हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं ममता और मैं यूपी से हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि मेरा अभी न्यू चैनल है, तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, ब्लॉग भी डालती हूँ। तो आपको शायद मेरी स्टोरी में अच्छा लगेगा देखने में। तो आपसे यही बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो गाइस, मैं अभी फ़िलहाल घर में अकेली हूँ, मेरी बेटी है वो अभी सो रही है। तो मैंने सोचा कि आपसे ना कुछ बातें कर ली जाए। तो गाइस, मेरे पास सॉरी ना, मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरी एक बेटी है। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप पे कितने बच्चे हैं। तो गाइस, मेरे 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चों में से एक मेरी बेटी है नायरा, जो भगवान की कृपा से ठीक है और आप लोगों की कृपा से ठीक है। और मैं यही दुआ बनाती हूँ अब सिर्फ कि भगवान जी मुझे और कुछ दो या ना दो, लेकिन मेरी बेटी को सही सलामत रखना। तो गाइस, मेरा बेटा भी था अब से 6-7 महीने पहले मेरे पास, ठीक था। फरवरी में उसका बर्थडे था, 1 साल का हुआ था फरवरी में। तो मार्च में हम होली करके गांव से दिल्ली आए थे यहाँ के लिए। तो हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, हमारा खुद का मकान नहीं है, हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब है, जॉब करते हैं वो, मैं घर पे रहती हूँ। तो हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं गाइस। तो हम लोग होली करके आए वहाँ से। तो मार्च में वो ठीक ठाक रहा था, 10 तारीख की होली थी, तो मार्च में वो ठीक रहा। अप्रैल में भी ठीक था बिल्कुल। अचानक से अप्रैल में 24 अप्रैल की रात को अचानक ऐसा हुआ कि हमसे हमारा बेटा दूर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। तो गाइस, उस चीज़ को मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, उस चीज़ को सोचना नहीं चाहती और ना ही उस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो तो आपको बता रही हूँ, बताना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस मेरे साथ बहुत गलत हुआ अब से पहले भी। लेकिन मुझे ये सब्र था कि ठीक है, भगवान ने मुझे एक लड़की एक लड़का दे दिया तो ठीक है, अब कुछ नहीं है, टेंशन ख़त्म हो गई थी आधे से ज़्यादा। लेकिन एक अचानक से एक रात ऐसी आई कि उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। कुछ नहीं छोड़ रहा ज़िंदगी में। रहते हैं, खुश रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ करते हैं गाइस, लेकिन ये कि मरा नहीं जाता उसके साथ। उसकी बहुत याद आती है। जरा सा था, मासूम सा था वो, बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा था वो, बहुत प्यारा सा मासूम सा था। तो 24 तारीख की रात को हम लोग बाहर बैठे हुए थे। बाहर बैठे बैठे उसने दूध मांगा था, दूध पिया उसने रात को। दूध पी के आराम से मेरे साथ वो सोया था 1 बजे करीब। तो 1 बजे करीब सोने के बाद 1 बजे करीब सोने के बाद मैंने उसे डांटा, मैंने कहा डुग्गू सो जा बेटा, बहुत रात हो गई। और मेरे देवर भी मेरे साथ रह रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे देवर और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सो चुके थे, लेकिन मैं और वो जग रहे थे। पता नहीं क्या उसे, और दिन तो वो नहीं इतने रात तक जगता था, पता नहीं क्या उसे अंदाजा हो रहा था कि अब मैं नहीं रहूँगा। तो वो रात को 1 बजे तक जगा हुआ था और मैं भी उसके साथ जगी हुई थी, क्योंकि जब बच्चे को नींद नहीं आती तो मैं कैसे सो जाती। ये सारे के सारे सोए पड़े थे, फिर मैंने उसे सुला दिया, वो सो गया मेरे साथ। मेरे हाथ पे सर रख के सोता था, तो वो सो गया। फिर रात को अचानक से उठ के मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बेड पे सो रहे थे, हम लोग नीचे सोते थे ज़मीन पे, क्योंकि गाइस रेंट पे रहते हैं तो घर में इतना स्पेस नहीं होता कि डबल बेड ला के रख लें, और ना ही हमारा इतना वो होता बजट, क्योंकि देखो एक इंसान कमाने वाला कहाँ तक करेगा वो। तो हम नीचे सोते थे, मैं और मेरा बाबू। तो उठ के वो रात को बैट पकड़ के अपने पापा को आवाज़ देने लगा।
कि डैडा डैडा ऐसे करके। इसके पापा ने देखा उसे बेड पे बुला लिया कि आजा डुग्गू मेरे पास सो जा, क्योंकि कभी नहीं जाता था ऐसे वो रात में उठ के मेरे पास से। हाँ ये ज़रूर था कि उठ के बैठ जाता था, खेलने लग जाता था रात रात में, लेकिन उठ के कभी नहीं जाता था ऐसे। तो क्या बोलते हैं, रात को उठ के अपने पापा के पास गए, फिर वहाँ पे उनके साथ मस्ती करने लगा। इन्होंने डांटा कि डुग्गू सो जा, रात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मना कर रहा था कि ना नहीं सोना मुझे ऐसे करके। तो जैसे तैसे इन्होंने सुला दिया। सुबह फिर उठा था, मेरे हस्बैंड गए दुकान पे दूध लेने के लिए, सुबह में रात को सो गया। लेकिन सो तो रहा था, लेकिन वो कच्ची ऐसी नींद में सो रहा था कि पता नहीं क्या उसे अंदाजा था, क्या था समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सो के उठा तो मेरे हस्बैंड दूध लेने के लिए गए, तो मैंने कहा ये लड़ते हैं दोनों आपस में, तो इनके लिए अलग अलग बिस्किट लेके आना, एक लेके आओगे तो फिर आपस में लड़ेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड दोनों के लिए 5-5 वाले बिस्किट लेके आ गए। तो बिस्किट खिलाया मैंने उसे अपनी गोद में लिटा के। फिर थोड़ा हल्का सा अचानक से मुरझाया सा हो गया वो, उसके दांत निकल रहे थे, कीले जो होते हैं कीले निकल रहे थे। तो मैंने सोचा शायद उनकी वजह से उसे दर्द वर्द हो रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रखी है उसको। तो दूध भी पिया उसने और बिस्किट भी खाए थे। फिर उसके बाद मैंने उसे ORS का घोल भी पिलाया था। तो गाइस अचानक से ही एकदम हल्का सा हो गया ऐसे मुरझाया सा ना। तो मैंने इनको बोला अपने हस्बैंड को कि चलो इसे डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, शायद इसे कोई दिक्कत हो। हम डॉक्टर के पास लेके गए गाइस उसे। तो रास्ते में हमें इतना पता नहीं था कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो हमें ये दोबारा मिलेगा ही नहीं। हम उसे रास्ते में लेके गए डॉक्टर के पास, रास्ते में लंबी लंबी सांसें लेने लग गया। मैंने कहा इनको चिल्लाया, मैंने कहा ऐसे बात है। डॉक्टर ने देख के मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देख सकते, नर्सिंग होम लेके जाओ। नर्सिंग होम इतनी दूर था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल हम लोग गए। पहले प्राइवेट में ही दिखाया था, प्राइवेट वालों ने मना कर दिया। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि सरकारी में लेके जाओ। सरकारी में लेके भगी मैं पैदल, ये बाइक पे थे, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी पे बैठ जाए, तो मैं पैदल ही लेके भगती रही उसे। तो सरकारी में जाते जाते गाइस मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा। भगवान कभी किसी के साथ इतना गलत ना करे। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या नहीं है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको मेरी कहानी के बारे में या मेरे बेटे के बारे में कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं सारी स्टोरी सब कुछ बताऊंगी आपको। तो गाइस प्लीज़ आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी कि मेरे ब्लॉग को पूरा देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।